जी ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि स्टॉक ए में जो है वो आपकी गाड़ी भाग रही है और माशाल्लाह गाड़ी आपकी बड़ी ज़बरदस्त है और आप सेकंड हैं क्वालिफाइंग राउंड में, तो क्या उम्मीदें हैं, क्या मोटिवेशन है इस रेस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटिवेशन तो जाहिर बात है रेस के लिए होता है कि अपनी एबिलिटी को आदमी लेकर आए, अपनी जो एक्साइटमेंट है उसको सही मायने से इस्तेमाल कर सकें इस ट्रैक के ऊपर, क्योंकि जाहिर बात है इसमें एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, इसके अंदर महारत चाहिए होती है, इसके अंदर आपकी जो विज़न होती है वो नहीं सही होनी चाहिए। ये चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और ट्रैक इज़ वेरी गुड एंड कार इज़ सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड, नॉट मच, आई मीन इट्स लाइक फॉर स्टॉक इट्स ओके एट द मोमेंट, पावर है लेकिन सस्पेंशन इज़ वेरी नॉट दैट ग्रेट, बट स्टिल इज़ फॉर एक्साइटमेंट एंड टू कीप दिस रेस गोइंग। एंड हमारी जो फैमिली है रेसिंग से ताल्लुक़ रखती भी, आपको पता है, तो कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन ज़रूर होनी चाहिए। दैट्स इट। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जिथल जीप रैली 2020 इस दफ़ा क्योंकि जो कोविड की वजह से ये SOPs को फॉलो करते हुए जो ट्रैक है उसको हाफ़ किया गया 100 किलोमीटर्स पे, और ये ट्रैक ऑलमोस्ट 95% वही है जो लास्ट ईयर था। तो मैं तो इस ट्रैक को बड़ा चैलेंजिंग समझता हूँ और ये पाकिस्तान के मोस्ट जो चैलेंजिंग ट्रैक्स है जिथल का ट्रैक उनमें शुमार होता है। जी यार, मॉडिफिकेशन तो उसमें ये है कि उसमें लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन लगा हुआ है, किंग्स लगा हुआ है, टोटल केओस है, सुपर चार्ज है। बाकी एट द रेस डे मेरा ख्याल है मशीन से ज़्यादा जो बंदा है वो मैटर करता है और आपकी लक कैसी जाती है और आप कैसा करते हैं परफॉर्म। तो होपफुली जो भी जीते, पॉइंट ये कि जितने भी लोग गए हैं अभी सारे के सारे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े क्लोज एक फर्टर्निटी है और उम्मीद करते हैं कि डेज के एंड जो है सारे सेफली वापस आएँ। सर, ऐसे है कि 9 महीने के बाद जो है वो रेसिंग सीजन वापस आया है। सही। और इन्होंने कोविड की वजह से जो ट्रैक है वो छोटा कर दिया 105 किलोमीटर, तो सर उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार, मेरा ख्याल है कि वो अच्छी बात है कि देखें, एक तो एक्टिविटीज़ शुरू हुई क्योंकि कोविड की वजह से हमें लग ही रहा था कि बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल रुक चुकी थी। सरफरंगा रैली कैंसिल हुई, अब ये थल आई थी तो इसके बारे में था कि होगी या नहीं होगी, बट अल्लाह का शुक्र है कि SOP पे लोग भी अमल कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, जितना जिम्मेदारी देंगे इंशाल्लाह अगले महीने फिर जल आ रही है। तो इट्स गुड कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें शुरू हो रही हैं। वैसे भी मोटर स्पोर्ट तो एक डिस्टेंस स्पोर्ट्स है, तो मेरा ख्याल है इसको बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, आगे फर्दर जो रिलीज आ रही हैं, झलमगजी आ रही है, चोलिस्तान आ रही है, तो उसमें हमें पाक व्हील्स की तरफ से क्या रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा? पाक व्हील्स कोशिश यही करता है कि मैक्सिमम रिप्रेजेंट करे। मैं भी चला रहा हूँ इंशाल्लाह झल में, रज़ा भी चला रहा है और भी दो हमारे जो दोस्त हैं वो इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि जहाँ भी रैली हो वहाँ पर ज़रूर जाए। चलें, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हम यहाँ तलजीब रैली 2020 इधर आए हुए हैं और जेनेरिकली मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये जीप रैलीज़ हैं, डेजर्ट चैलेंजेस हैं हमारे, ये बेसिकली 3 से 4 दिन में कंसिस्ट करते हैं, जिसमें पहला दिन जो होता है वो क्वालिफाइंग राउंड होता है। क्वालिफाइंग राउंड में जो गाड़ियाँ हैं वो 2 से 3 किलोमीटर के ट्रैक पे भागती हैं और उनकी टाइमिंग्स नोट की जाती हैं। जिसकी सबसे कम टाइमिंग होती है वो अपनी रेस डे के दिन सबसे पहले गाड़ी जो है वो सुबह निकलती है। तो ये बेसिकली सारी गाड़ियाँ जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, आके स्टिकर लगते हैं, उनके नंबर जो हैं उनको एंटाइटल किए जाते हैं और वो गाड़ियाँ जो हैं वो क्वालिफाइंग राउंड में निकलती हैं और अपना एक टाइम जो है वो पूरा करती है। फिर उसके बाद जो है वो स्टॉक रेस होती है। स्टॉक गाड़ियाँ बेसिकली वो होती हैं जो कि अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जो है वो भागती हैं। ये एक सेपरेट कैटेगरी होती है। फर्दर इनमें 4 कैटेगरीज होती हैं इनके इंजन की कैपेसिटी के मुताबिक, स्टॉक B, स्टॉक C, स्टॉक D। और इसके बाद जो है इसी दिन इनकी एक वुमेन कैटेगरी की एक डिफरेंट रेस होती है, जिसमें हमारे पास जो वुमेन फीमेल ड्राइवर्स होती हैं, फीमेल ड्राइवर्स की एक जो है वो रेस होती है। तो ये जो है स्टॉक रेस वाले दिन की सारी एक्टिविटी होती है। इसके बाद जो है वो मॉडिफाइड कार्स की जो है अगले दिन रेस होती है। मॉडिफाइड भी कहते हैं इसको, प्रिपेयर्ड कैटेगरी भी कहते हैं। इनमें भी फर्दर 4 कैटेगरीज होती हैं इनकी इंजन की कैपेसिटी के मुताबिक, प्रिपेयर्ड A, प्रिपेयर्ड B, प्रिपेयर्ड C, प्रिपेयर्ड D। और ये वो गाड़ियाँ होती हैं जिन पे स्पेशल जिसे कह सकते हैं
मॉडिफिकेशन की जाती है, इनका इंजन चेंज किया जाता है, बॉडी इनकी जो है, शॉक सस्पेंशन, इनकी हर एक चीज़ जो है, सीट्स, एक एक चीज़ जो है वो मॉडिफाई की जाती है ड्राइवर की अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, रेस की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो वो गाड़ी जो है उस पर एक स्पेशल जो है वो केयर की जाती है, उसकी स्पेशल जो है वो मॉडिफिकेशन की जाती है और वो गाड़ी बनाई जाती है। उसके साथ बाकायदा प्रॉपर टीम होती है, वो गाड़ियाँ जो हैं वो भागती हैं और ये बेसिकली मेन कैटेगरी होती है रेस की। और आखिरी दिन जो है ये रेस होती है और इसके में भी फर्दर जो है टाइम, एक स्पेसिफिक ट्रैक होता है हमारे पास 100 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर्स का, कभी 400 किलोमीटर्स का। तो उसमें जो है वो ट्रैक जो है सबसे पहले जो वो पूरा कर लेता है वो हमारा विनर कहलाता है। तो ये बेसिकली जो है हमारी जेनेरिकली जो है जो जीप रैलीज़ जो हैं वो जो कंडक्ट होती हैं वो इस तरह से कंडक्ट होती हैं।